Let's begin with this time weighted rate of return, money weighted rate of return. I'll give you a question and I want you to solve it yourself. अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि नया टॉपिक, how would I know which is which? So TWROR is nothing but geometric mean and MWROR is nothing but IRR. Time weighted rate of return is geometric mean, money weighted rate of return is IRR. तो पहले let's do a number, let's understand, then I'll tell you why are we calling it TWROR, what is the implication, किस तरीके से इसको देखेंगे, वो सब करेंगे अपने. बट पहले एक ऐसे ही रैंडम सा एक सम लेते हैं, एक नंबर लेते हैं कुछ, एंड उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. लेट्स से टाइम 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर. यहां पर लेट्स से द प्राइस ऑफ अ कंपनी, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक एंड द प्राइस एट टाइम 0 इज 100, टाइम 1 ईयर पे 120 हुआ एंड टाइम 2 ईयर्स पे द प्राइस ऑफ द स्टॉक हैज बिकम 130. ये स्टॉक का प्राइस दिया मैंने. उसके बाद में व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आई बाय वन, अच्छा, एंड ये स्टॉक ने डिविडेंड पे किया है टाइम 1 पे लेट्स से 10 का एंड टाइम 2 पे डिविडेंड दिया है लेट्स से 20 का. ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव बॉट वन शेयर ओवर हियर एंड आई हैव बॉट वन शेयर ओवर हियर. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन. अब इसके बेसिस पे आई वांट यू टू बी एबल टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड IRR. ज्योमेट्रिक मीन को ही टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे, IRR को मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे. क्यों बोलते हैं, क्या डिफरेंस आएगा, विल डू इट, बट आई नीड द नंबर्स फर्स्ट, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बाइंग वन शेयर ईच. तो कैश फ्लो मैं तुम लोग को हेल्प कर देता हूं. कैश फ्लो कैसे क्या वर्कआउट करेगा, लेट्स सी. सो अगर कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, व्हेन आई एम परचेजिंग वन शेयर इट इज -100, राइट. जब मैंने यहां पर एक और शेयर खरीदा तो मेरे को वन शेयर के लिए 120 देना पड़ा, लेकिन मेरे को एक शेयर का डिविडेंड 10 मिला, तो मेरा नेट कैश फ्लो -110. करेक्ट. अगेन व्हेन आई एम परचेजिंग अ शेयर आई पे द शेयर प्राइस करंटली इन द मार्केट, दैट इज 100. When I'm purchasing one more share over here, I'll have to pay 120 for the share, but the existing share that I had, I'm going to get a dividend of 10. ये शेयर खरीदा है ना यहाँ पे, उसके ऊपर तो डिविडेंड मिलेगा. आज जो शेयर खरीदे उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिला आपको. जो शेयर मैंने टाइम 0 पे खरीदा था उसका डिविडेंड यहां मिला मुझे. ठीक है. एंड टाइम 2 पर आई एम नॉट सेइंग यू सोल्ड 2 शेयर्स, बट 2 शेयर्स का वैल्यू क्या होगा यहां पर. हाइपोथेटिकली अगर मैं नहीं भी बोलता हूं, आई वांट टू कैलकुलेट द रिटर्न 0 to 1, 1 to 2 years, आई विल अज्यूम दैट आई एम सेलिंग द शेयर्स. या 2 शेयर्स का वैल्यू क्या है, 2 शेयर का वैल्यू इज 130 into 2. अगर मार्केट में बेचोगे तो 260 मिलेगा. एंड डिविडेंड में शेयर्स के लिए यू विल गेट दिस मच, 2 शेयर्स, एंड डिविडेंड आपको मिलेगा 2 into 20 again, which is a total of 40. So the total value that you have is 300. अब शेयर नहीं भी बेचोगे तो 40 घर पे आया बैंक अकाउंट के थ्रू एंड 260 का वैल्यू ऑफ शेयर यू आर होल्डिंग राइट नाउ. सो द कैश फ्लो, और बेच दिया तो कैश फ्लो 300 है. दीज आर द कैश फ्लोज आई हैव. नाउ IRR निकालना तो एकदम ऐसे निकाल लोगे. ज्योमेट्रिक मीन भी रिटर्न भी निकालना हुआ तो भी यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट, ट्राई करो. 100 बिकम्स कितना, 120 + 10 130. और यहां पर अगर 100 इन्वेस्ट करोगे तो वो कितना बनेगा. थोड़ा सा सोचो, गिव इट 2 minutes, ट्राई करो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का एंड IRR निकालने का. आई विल ऑल्सो कैलकुलेट फॉर यू एंड देन वील मूव फॉरवर्ड, बट एटलीस्ट ट्राई, गिव इट अ फ्यू मिनट्स एंड ट्राई एंड थिंक अबाउट दीज कैश फ्लोज. थोड़ा सा फास्ट गया मैं शायद कैश फ्लोज को लेकर के, बट आई एम गोइंग टू अगेन रिपीट दिस पार्ट. एक बार देखो, पहले सोचो. सिंस आई नो यू पीपल हैव डन ज्योमेट्रिक मीन एंड IRR, इसलिए आई हैव डन इट दिस वे. एक बार थोड़ा सा सोचो. Just for convenience sake I'm writing this, we are selling 2 shares over here. प्लस मतलब मैंने बाय किया है, माइनस मतलब मैंने सेल किया है. एक बार ट्राई करो. Alright, you should not be taking so much time. सबसे पहले MWROR कर लेते because you just have to feed the data in the calculator and तुरंत निकल जाएगा. IRR बोलते हैं अभी. IRR निकाल सकते very easily. So how do I calculate the IRR? IRR में इसको CF0 डालेंगे, इसको C01 डालेंगे एंड इसको C02 डालेंगे. And all I need to do is press compute IRR. So you go to the cash flow function. I hope you're getting comfortable with the calculator now. Second CF cash flow function. Second CC. So my all cash flows are clear. -100 टाइप करना है. Please don't make a mistake with the signs. -100 करके एंटर करना होगा. -110 माइनस साइन एंड एंटर. C01 फ्रीक्वेंसी स्किप करना है F01 को एंड C02 में 300 एंटर करो एंड देन कंप्यूट IRR. व्हाट इज द IRR, टेल मी. कितना, 26.72% is the IRR, the internally generated rate of return. So based on this cash flow,
26.72% इज अ रिटर्न वी हैव जनरेटेड. ठीक है, अभी एक काम करते हैं, लेट्स सी टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न. तो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए फर्स्टली आई एम गोइंग टू रिक्वायर, मेरे को यहां से यहां का रिटर्न और ये वाला रिटर्न चाहिए. आई नीड दिस रिटर्न एंड आई नीड दिस रिटर्न, क्योंकि ये दोनों रिटर्न होगा तभी तो 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 का स्क्वायर रूट -1 करेंगे. ज्योमेट्रिक मीन कैसे होता था? 1 प्लस x1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू 1 प्लस x3 जितना भी है टू द पावर 1nth -1. वी कैन डू x1 इंटू x2 क्योंकि वो रेट है ना, कंपाउंडिंग हो रहा है यहां पर. सो 1 बिकम्स कितना? 1 प्लस रेट 1, दैट इंटू 1 प्लस R2, दैट इज व्हाट इट बिकम्स, टू द पावर हाफ -1 इज द आंसर. ज्योमेट्रिक मीन, आई होप यू गाइस आर कंफर्टेबल. बट ज्योमेट्रिक मीन के लिए कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले ये जो रिटर्न होगा, ये वाला पीरियड में व्हाट इज द रिटर्न? 100 इन्वेस्टमेंट इज बिकमिंग 130. इफ यू इन्वेस्ट 100 इट्स बिकमिंग 120 प्लस 10 का डिविडेंड. अगर मैं यहाँ पे एक शेयर खरीद के यहाँ एक शेयर बेचता हूँ, इफ आई सेल अ स्टॉक ओवर हियर, मैंने 100 में शेयर खरीदा, मैंने अगर उसे एक शेयर को बेचा तो 120 मिलेगा एंड प्लस 10 का डिविडेंड मिलेगा 130. So my return over here is going to be equals to 130 by 100 minus 1, which is 30%. Right? This is 30% return. 100 is becoming 130. यहां पर अगर कोई एक शेयर खरीदेगा तो 120 में खरीदेगा कि 130 में? 120 में ऑब्वियसली. I'll buy a share at 120. I'll not get this dividend today. आज मैंने शेयर खरीदा तो फ्यूचर के डिविडेंड्स मेरे को मिलेंगे. This 120 is becoming how much? 130. और प्लस 20 का डिविडेंड भी मिलेगा. 120 इज बिकमिंग 150. 120 इज बिकमिंग 150. तो मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न वाइज देखते हो तो कैसे आएगा? P1 प्लस कैश फ्लो डिवाइड माइनस P0 डिवाइड बाय P0, यही तो होता है. एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू बाय बिगिनिंग वैल्यू. और उसमें कैश फ्लो भी है अपना, एक 20 का डिविडेंड भी मिल रहा है अपने लोग को. से होल्डिंग पीरियड रिटर्न ही निकाला ना आपने. ये HPY तो निकाला आपने, होल्डिंग पीरियड रिटर्न या होल्डिंग पीरियड यील्ड, व्हाटएवर यू कॉल इट, यही तो निकाल रहे हो. तो यहां का 120 का इन्वेस्टमेंट इज बिकमिंग 150. सो माय रिटर्न ओवर हियर इज 150 बाय 120 माइनस 1, 20%. 20% रिटर्न. बोलो इज इट ओके? 20% रिटर्न है अपना. ये प्रॉब्लम यहां तक ठीक है? क्या हुआ? 25 होगा तो बोलो ना कॉन्फिडेंटली. कंफ्यूज हो रहा है 25 में. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि तुमको क्यों लग रहा है तुम्हारा गलत है. बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक अप. 25% रिटर्न. 150 बाय 120, 30 बाय 120, 25% हुआ. 25% रिटर्न. सो 30% आया मेरा ईयर 1 में, 25% ईयर 2 में. तो मेरा GM क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन इज 1.30 इंटू 1.25 टू द पावर हाफ to the power half minus 1, which is 27.47%. 27.47% is your geometric mean. That is what we are getting. Geometric mean is known as, so this is my time weighted rate of return. This is money weighted rate of return. IRR is 26.72%. Geometric mean is 27.47% return. Now let me explain why do we call these two as time weighted or money weighted. सबसे पहले IRR I'm not revising right now. I'm assuming you people are absolutely comfortable with IRR. IRR क्या था? -100 minus 110 by 1 plus R plus 300 by 1 plus R square is equal to 0. IRR में क्या होता है? CF cash outflow is equal to inflow. अपना 2 कैश आउटफ्लो है तो एनीवेज, और कैश आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इज इक्वल टू 0. इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू 0. कौन सा रेट पे इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, या एनपीवी इज इक्वल टू 0, या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू 0? यही तो होता है आईआरआर. आईआरआर इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो -100 प्लस -110 बाय 1 प्लस आर प्लस 300 बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, फॉर विच वैल्यू ऑफ आर इज अ 0. यही तो निकाल करके आईआरआर निकाले हम लोग. ये इक्वेशन से आर को सॉल्व करना है. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विल नॉट बी एबल टू सॉल्व लाइक दैट, सो देयरफॉर वी यूज द कैलकुलेटर. राइट? एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? ऑल राइट. नाउ माई क्वेश्चन इज, इसको टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ज्योमेट्रिक मीन को टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्यों बोल रहे हैं? बी वेरी अटेंटिव हो भैया, बाद में कॉपी करना अगर करना है तो. Whether I make this 1 share को 2 share or 5 share or 10 shares, will my time weighted rate of return, will my geometric mean change? Think and tell me.
ये 1 को सपोज मैं 10 शेयर कर देता हूं यहां पर, क्या आपका 1 शेयर खरीदा, फिर 10 शेयर खरीदा, फिर टोटल 12 शेयर 11 शेयर बेचा, विल योर ज्योमेट्रिक मीन चेंज? नो। यहां आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला कि फॉर एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड इट्स बिकमिंग 1.30, एवरी $1 इन्वेस्टेड इज बिकमिंग 1.30, 100 का शेयर खरीदोगे तो 130 बनेगा, तो मेरा टोटल रिटर्न 30% है। एवरी $1 ओवर हियर बिकम्स $1.3 ओवर हियर, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड। HPY कैसे निकाला है, या HPY कैसे निकाला है? P1 माइनस सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, एंड क्योंकि सेलिंग प्राइस के साथ में कुछ एक कैश फ्लो भी है डिविडेंड वगैरह, तो वो भी अपना सेलिंग प्राइस में अपने ऐड कर रहे हैं, यही तो किए हो। सो इसमें 1 शेयर खरीदा कि 10 शेयर खरीदा, ये 30% इज नॉट गोइंग टू चेंज। एवरी 1 रुपी, एवरी $1 1 रुपी इज बिकमिंग 1.25 ओवर हियर। अब तुम 100 डालो कि 200 डालो कि 500 डालो, दैट इज योर प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो मनी, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, टाइम वेटेड, दोनों टाइम पीरियड्स को मैंने इक्वल वेटेज दिया, 1 ईयर 1.3 1.25 टू द पावर हाफ माइनस 1। कितना शेयर खरीदा, कितना पैसा डाला, वो सब कुछ नहीं मतलब है। कितना शेयर खरीदा, कितना शेयर बेचा, आई डोंट केयर। I simply want to know what is the return for 1 year, what is the return for 1 year. I'm using geometric mean and calculating that. Time weighted rate of return. तुम इधर ज्यादा डालो, इधर कम डालो, इधर ज्यादा डालो, I just don't care. मेरा time weighted rate of return will not change based on that. Is that clear? Time weighted rate of return को फर्क नहीं पड़ रहा है, but money weighted rate of return को फर्क पड़ेगा। IRR में we had discussed the timing and magnitude of cash flow, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेटिंग 100 ऑफ, मतलब पैसा पहले मिले तो उसका IRR बेटर आएगा। इफ आई, अगर मैं सपोज आई से फॉर एग्जांपल आई गिव यू 2 कैश फ्लो स्ट्रीम्स, एक बार कॉपी मत करो, देखो। इफ आई गिव यू 20 20 20 एंड 100 मिलेगा, 100 मिलेगा, एंड उसके लिए यू हैव टू लेट्स से मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50, और द अदर ऑप्शन इज यू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50, 20 20 20 and you get 100 over here. किसका IRR बेटर आएगा? सेकेंड। इसका IRR will obviously be better, right? So IRR में your timing of the cash flow is going to matter. Timing of the cash flow is going to matter. यहां पर what is happening, let me explain, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहां पर what is happening is you have made an investment of, ये अपने आप ही जाएगा, you have made an investment of 100 के ऊपर में तुमने 30% जनरेट किया है, लेकिन यहां पर तुमने 2 शेयर जितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सो डिविडेंड मिल गया, ठीक है, बट तुम्हारा 120 और 120 सपोज 240 का इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से। 240 वर्थ के शेयर्स का तो इन्वेस्टमेंट है, यू नॉट पेड 240, आई नो दैट, बट 240 वर्थ के शेयर्स का इन्वेस्टमेंट है। उसके ऊपर में 25% कमा रहे हो, कम पैसे पे 30% कमाए हो, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट पे 25% कमाए हो। You've given more weightage to 25% return or 24%, 30% return? 25% को ज्यादा वेटेज। यहां एक शेयर जितना पैसा लगा के कमा रहे हैं, 30% एक शेयर पे कमाए हो, 100 पे कमाए हो, लेकिन 240 और वट पे तुमने 25% कमाया है। IRR is affected by both the timing and the magnitude of cash flow, क्योंकि यहां पे तो पूरा का पूरा कैश फ्लो स्ट्रीम, कैलकुलेटर में क्या डाले हो? कैश फ्लो। यहां पर ज्यादा बड़ा वैल्यू है, यहां पे कम वैल्यू है, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा। ऑब्वियस बात है, 100 को मैं बाहर आगे ले आऊंगा तो कमती रेट से, ज्यादा रेट से डिस्काउंट करना होगा। अगर मेरा कैश फ्लो दूर है तो कम रेट से डिस्काउंट करने से पीवी आ जाएगा, बट अगर कैश फ्लो पास है, सेम इफ आई हैव 100 4 ईयर्स बाद में, ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूं मैं 50 इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई गेट 100 आफ्टर 1 ईयर और आई गेट 100 आफ्टर 5 ईयर्स। तो 100 को आज अगर 50 बनाना है, 5 ईयर्स के बाद का 100 को 50 बनाना है, तो ज्यादा रेट से डिस्काउंट करना होगा, कम रेट से डिस्काउंट करना होगा। 1 ईयर के बाद का 100 को आज 50 बनाना है, तो उसको तो बहुत ज्यादा रेट से डिस्काउंट करना होगा ना। What I'm trying to tell you is, if I have 100 after 5 years and today's value is let's say 70 करता हूं, तो 100 को 70 बनाना है, और I have 100 after 1 year and इसका भी पीवी, इसको भी 70 बनाना है, तो कैश फ्लो दूर होगा तो इसका रेट कम लेना होगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू गेट डिस्काउंटेड 5 टाइम्स। यहां पर मेरे को बहुत हाई रेट लेना होगा, बिकॉज 100 को तुरंत 70 बनाना है, पावर है ही नहीं यहां पर, कंपाउंडिंग इज ओनली 1 ईयर। सो टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो मैटर कर रहा है ना, कि कैश फ्लो बाद में है कि पहले है।
एंड कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो मैटर कर रहा है, बिकॉज यू सी ओवर हियर वी हैव 100, यहाँ पे कैश फ्लो -110 है, यू आर पुटिंग वे मोर मनी फॉर दिस इन्वेस्टमेंट. इफ यू एक्चुअली सी TWROR को फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉट बॉदर्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ कैश फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो. तुम इधर ज्यादा डालो इधर ज्यादा डालो, आई जस्ट डोंट केयर. TWROR ऊपर नीचे नहीं होगा, MWROR ऊपर नीचे होगा. सो TWROR you can treat it like an average. So MWROR I have given more weightage to 25%. देखो MWROR is less than TWROR. 26% is less than 27. देखो more weightage, more investment for second year. जहां पर रिटर्न 25% था, लेस इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट ईयर जहां पर रेट 30% था. तुम अगर ज्यादा, और टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न ने तो इक्वल वेटेज दिया ना, उसने तो कंसिडर ही नहीं किया कि मैंने कितने शेयर कितने प्राइस कैसे क्या खरीदा बेचा. आई विल शो यू अ रिवर्स वन ऑल्सो. I'll show you another one also. I'm going to buy 2 shares over here and I'm going to sell 1 share. I'm going to do that example also. In fact, you will give me those numbers. I know थोड़ा confusing हो सकता है. Give me 5 minutes. Time weighted rate of return में तुमने कब कितना shares खरीदा irrelevant था. I calculated 1 share का return 30%, 1 share का return 25%. 100 shares का भी return निकालोगे तो 100 shares will give 30% return. 100 into 100 has become 100 into 120 plus 10. 30% return. And this has become 25% return. I am doing 1.3 into 1.25 to the power half minus 1. Geometric mean I'm assuming किया हुआ अच्छे से तुम लोग का. So उससे मेरे को TWROR मिला. TWROR चेंज नहीं होगा, वो नॉर्मल है. MWROR ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग ऑन तुम वेटेज का क्या कर रहे हो. इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर और लेस एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तब MWROR विल रिएक्ट. यहां पर व्हाट डिड वी डू, वी हैड ओनली 1 शेयर वर्थ का इन्वेस्टमेंट फॉर 30% वाला टाइम फ्रेम, बट यहां पर मैंने और पैसे डाल दिए 25% में, तो ज्यादा पैसे 25% में लगे हुए थे. सो इसको ज्यादा वेटेज मिला, इसको कमती वेटेज मिला बेस्ड ऑन द कैश फ्लोस. यहां 100 का इन्वेस्टमेंट, यहां 110, टोटल 210 का इन्वेस्टमेंट हो गया ना. तो इस पीरियड का रिटर्न तो ज्यादा इंपैक्ट करेगा ना तुमको. यू आर गिविंग मोर वेटेज टू 25%. योर MWROR इज लेस देन TWROR. Give me 2 minutes. Let me complete the. I'll take your questions. एक बार एक काम करो, एक assumption के साथ वापस से दूसरा बनाएंगे हम लोग. ये खुद सॉल्व करके TWROR तो I know you will not need it. वही 0, 1, 2 अपना वही 100 became कितना 130 था 120 था 120 एंड डिविडेंड 10 था एंड ये 1 कितना हुआ था 130 एंड डिविडेंड 20. सो आई एम बाइंग 2 शेयर्स हियर. मैं एक शेयर बेच दूंगा यहां पर और एक शेयर यहां बेचूंगा. पहले क्या था, आई वॉज इन्वेस्टेड विद 1 शेयर हियर एंड 2 शेयर्स हियर. नाउ आई इन्वेस्टेड विद 2 शेयर्स हियर एंड 1 शेयर हियर. करेक्ट. अभी मेरे को इसका कैश फ्लो निकालना है एंड मेरे को इसका IRR GM चाहिए. GM तो सिंपल है, ये तुम्हारा रिटर्न अभी भी 30% है, ये रिटर्न अभी भी 25% है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है. कैलकुलेट करके देख लो. 100 becomes 130. आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, सॉरी. 100 becomes 130, ये तो सेम ही रहेगा. सुपर फोकस. 130 is becoming 100, नहीं 120 is becoming 150. तुम अगर एक शेयर खरीदेगा तो 130 थोड़ी देगा, 120 तो देगा तुम शेयर खरीदने के लिए. यू गोना बाय अ शेयर एट 120. दिस इज अ डिविडेंड, दिस इज अ स्टॉक प्राइस, राइट. यू विल बाय अ शेयर एट 120 व्हिच विल गिव यू 150. 120 का एक शेयर खरीदोगे तो 130 में बेच दोगे. 10 का फायदा प्लस 20 डिविडेंड मिल रहा है, 30 का फायदा. सो ज्योमेट्रिक मीन में प्रॉब्लम नहीं है. योर ज्योमेट्रिक मीन इज स्टिल, अरे 1.3 इंटू 1.25 की जगह इट इज 1.25 इंटू 1.3. नहीं, ये भी तो सेम ही है. 1.25 1.3 इंटू 1.25 तो हाफ माइनस 1, ये सेम है. कितना आया था 27.47. ये सेम है, GM में कोई चेंज नहीं हुआ है. ज्योमेट्रिक मीन इज द सेम. लेट्स सी द कैश फ्लोज. कैश फ्लोज में बाइंग 2 शेयर्स, सो माइनस 200. यहां पर यू आर सेलिंग 1 शेयर, यू आर गेटिंग 120 एक शेयर का एंड डिविडेंड 2 का मिलेगा 20.
एक शेयर बेचे हो, लेकिन डिविडेंड तो 2 शेयर था ना यहाँ पर तो 2 शेयर था, तो ये गेटिंग टोटल 140. आई होप यू डिड नॉट मेक दिस मिस्टेक किया. और यहां पर आई एम सेलिंग 1 शेयर, आई विल गेट 130 एंड आई विल गेट एक ही शेयर का डिविडेंड यहां पे, बिकॉज एक शेयर तो बेच डाला. यहां 2 शेयर्स खरीदा ना बाबा, यू बॉट 2 शेयर्स, उसमें से एक शेयर बेचा तो एक शेयर का सेलिंग प्राइस मिला, लेकिन 2 शेयर था ना पूरा इस साल, तो दोनों शेयर का डिविडेंड मिलेगा ना 20. अभी एक ही शेयर बचा है, यू ऑलरेडी सोल्ड 1 शेयर, तो इस साल आपको डिविडेंड एक ही शेयर का मिलेगा, और वो एक शेयर जो बचा था वो भी बेच दिया, 130 उसका मिला. सो नाउ व्हाट इज माय कैश फ्लो? Now you'll put these values as CF0, C01 and C02. These are your cash flows at time 0, 1 and 2. Right? इसका कंप्यूट IRR करेंगे. IRR कितना आया? 28.40. पहले वाले में IRR 26 पॉइंट समथिंग था, GM से कम. इस बार का जो IRR है, GM सेम है, GM नहीं चेंज हुआ, बट इस बार का तुम्हारा जो IRR है वो 26 से ज्यादा, ये 27 से ज्यादा है. देखो, आई हैव गिवन मोर वेटेज टू 30% एंड आई हैव गिवन लेस वेटेज टू 25%. आई एम इन्वेस्टिंग 200 फॉर माई 1 year फर्स्ट ईयर पीरियड 30% वाला पे. सेकेंड वाला में तो एक शेयर निकाल के नेट इन्वेस्टेड 120 ओनली. एक ही शेयर जितना वर्थ इन्वेस्टेड है मेरा सेकेंड ईयर में. बोलो, गेटिंग इट? आई हैव गिवन मोर वेटेज. जिसमें आपका 30% था एंड लेस वेटेज टू सेकेंड ईयर जिसमें आपका रिटर्न 25% था. देयरफॉर योर IRR इज लेस देन GM, सॉरी मोर देन GM, तो मोर वेटेज टू 30. IRR मोर देन ज्योमेट्रिक मीन. योर मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न is greater than time weighted rate of return. Now do you understand the term why we are calling it money weighted? क्योंकि कितना मनी वेट की तरह एक्ट कर रहा है, whether you invested more or invested less. You can't mug up terms, ऐसे terms नहीं याद रहेंगे, लॉजिक से समझना होगा एक एक टर्म को. टाइम वेटेड, उसको मनी कितना कब क्या इन्वेस्ट हो रहा है उससे मतलब नहीं है. इट इज टाइम वेटेड, आई एम एवरेजिंग इट ओवर द टाइम पीरियड. टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन क्या किया? होल्डिंग पीरियड रिटर्न का ज्योमेट्रिक मीन लिया. एवरी टाइम पीरियड के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकाला और उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न लिया. करेक्ट? बोलो, फॉलोइंग दिस, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न and money weighted rate of return is the IRR, because your timing of cash flow, magnitude of cash flow, both matters. In GM it does not matter. In time weighted rate of return, your timing and magnitude of cash flow is not going to matter. बोलो, समझ में आ रहा है? कब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, कब कमती पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज नॉट द प्रेरोगेटिव, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया व्हेन यू आर लुकिंग एट टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न. मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में वो मैटर कर रहा है. और इस केस में क्या आया था अपना, इसमें अपना IRR लेस देन GM, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न लेस देन. अभी और एक दो चीज बताऊंगा, उससे 100% क्लियर होगा, डोंट वरी. टेक दिस फर्स्ट, आई विल गिव यू द नेक्स्ट स्लाइड टू टेक डाउन ऑल्सो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन. अभी एक दो चीज और बताना बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वही, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस पार्ट. आई विल शो यू द एप्लीकेशन, देन यू आस्क मी योर क्वेश्चंस. टेक दिस वन ऑल्सो. से फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, हाँ, से फॉर एग्जाम्पल मार्केट्स आर इंक्रीजिंग, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, मतलब यहां जो रिटर्न है और ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तुमको, ठीक है. सो इफ आई इन्वेस्ट मोर मनी when the returns are increasing, यहां 10% रिटर्न, 20%, 25%, तुम्हारा रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग. In this case, my MWROR is going to be greater or less than time weighted rate of return? Will be greater than time weighted rate of return. Now you keep on giving more weightage to even better returns.
You keep on giving more weightage to better returns, right? अब से फॉर एग्जाम्पल वही चीज तुमने यहां पर स्टॉक बेचना शुरू किया, यहां 100 का पोर्टफोलियो से 200 ले गए, यहां 100 का पोर्टफोलियो से उसको 50 कर दिया, यू आर सेलिंग सिक्योरिटी जबकि तुम्हारा रिटर्न्स बेटर होते जा रहा है मार्केट में. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, MWROR इज बेटर मोर और लेस देन TWROR. TWROR को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेम ही रह रहे दोनों केस में. When I'm talking about MWROR greater or less, that is with respect to TWROR. TWROR बढ़ा गिर रहा नहीं है. Is this clear? Okay. Now, say I reverse the situation, markets are falling. Markets are falling में तुम इसको बेच रहे हो, तो यू आर गिविंग लेस वेटेज टू नेगेटिव रिटर्न्स और मोर वेटेज टू नेगेटिव रिटर्न्स. लेस वेटेज क्योंकि मेरा तो ज्यादा वेटेज यहां था, वेट कम किया, फिर स्टॉक बेच दिया, लेस इन्वेस्टमेंट है, फिर स्टॉक बेच दिया, फिर लेस इन्वेस्टमेंट है. तो MWROR बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, बिकॉज यू गिविंग लेस वेटेज टू पुअरर रिटर्न्स ना, क्योंकि तुम तो वेटेज कम कर रहे हो ना, शेयर सेल कर रहे हो तब. ठीक है. अच्छा, अब ये गिरता हुआ में अगर प्लस कर रहे हो, सो अब कीप ऑन, अभी तुम कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हो, स्टॉक गिर गया, नहीं ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है और खरीदो, और स्टॉक गिर गया और गंदा रिटर्न आया, फिर तुम और खरीद लियो उसको बैठ के. सो यहां पे व्हाट विल हैपन, योर MWROR इज लेस देन TWROR. नाउ प्लीज बी अटेंटिव. फर्स्ट केस में बढ़ते हुए मार्केट में और पैसा डालना, गिरते हुए मार्केट से पैसा निकालना, दिस इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? गुड थिंग ना. मार्केट बढ़ते हुए मार्केट में तुम पैसे ज्यादा डाल रहे हो, गिरते हुए मार्केट से पैसे निकाल रहे हो. व्हेन रिटर्न्स आर फॉलिंग यू आर टेकिंग आउट मनी. बोथ ऑफ दीज केसेस दिस इज गुड मार्केट टाइमिंग. करेक्ट. योर MWROR इज ग्रेटर देन TWROR. वो अलग टर्म है. यहां पर व्हाट इज हैपनिंग इज When the markets are increasing, तुम पैसे निकाल रहे हो कि नहीं और नहीं बढ़ेगा, बबल है जाएगा, डूबेगा, करेक्शन आएगा. एंड यहां पर जब मार्केट्स गिरते जा रहा है तब यू आर लाइक नहीं ये तो बढ़ेगा, ये तो बेटर है. योर टाइमिंग इज गुड और बैड ओवर हियर? योर टाइमिंग इज बैड मार्केट टाइमिंग. That is your MWROR is going to be less than TWROR in bad market timing. Now I'll give you two options. मेरे को बताना, पहले लिखो मत, पहले सुनो. I'll give you two options. मेरे को बताओ. Suppose there is a portfolio manager. दो केसेस है. I am an investor. मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS हायर किया, उसको मैंने रुपया पकड़ा दिया, उसको बोला तेरे को जब जैसे मार्केट में समझ में आता है तुम डालो पैसा. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन इज आई एम डिसाइडिंग, अच्छा आज मैं म्यूचुअल फंड में इतना डालूंगा, 1 मंथ बाद मैं म्यूचुअल फंड में इतना डालूंगा, 6 मंथ्स बाद मैं म्यूचुअल फंड में इतना डालूंगा. आई एम सीइंग द मार्केट्स एंड आई एम पुटिंग द मनी इन म्यूचुअल फंड. यस, म्यूचुअल फंड इज डिसाइडिंग वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन ऑल, बट व्हेन टू इन्वेस्ट आई एम डिसाइडिंग और द म्यूचुअल फंड इज डिसाइडिंग. आई एम डिसाइडिंग द टाइमिंग. फर्स्ट केस में मैंने मैनेजर को एक बल्क अमाउंट दे दिया और उसको बोला तेरे को जब जैसे जितना है, मेरा टोटल बजट लेट्स से 50 लाख रुपीज का है, तुमको जब जितना लेके इन्वेस्ट करना तुम कर देना एज पर योर टाइमिंग एंड ऑल. तो उस केस में मैनेजर टाइमिंग डिसाइड करेगी, मैं टाइमिंग डिसाइड कर रहा हूं, मैनेजर. नाउ उस मैनेजर, फर्स्ट वाला मैनेजर का परफॉर्मेंस असेस करने के लिए यू शुड बी यूजिंग MWROR और TWROR. MWROR because a manager is deciding when to invest, when not to invest. मैनेजर को बुद्धि होना चाहिए कि बढ़ते हुए मार्केट में ज्यादा पैसा डालने का, गिरते हुए मार्केट में कम पैसा डालने का. ये मैनेजर का बुद्धि होना चाहिए because he is the one who is deciding when to invest. The timing is being decided by the manager, not me. In case of mutual fund, if I assess the performance of mutual fund using MWROR, don't you think it is wrong? म्यूचुअल फंड वाले का थोड़ी गलती है अगर मैं बढ़ते हुए मार्केट में पैसे निकाल रहा हूं और गिरते हुए मार्केट में पैसे डाल रहा हूं. आई हैव बीन द वन हु हैज डिसाइडेड द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो, राइट? सो व्हाई शुड आई पेनलाइज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर फॉर दिस? उसका तो लैटिट्यूड नहीं था टू डिसाइड, उसके तो बस में नहीं था कि कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना है. मैं डाला जब मन में आया, म्यूचुअल फंड में जब निकालने का मन हुआ मैं निकाला. The manager did not. In a mutual fund case, in the second case, when I am depositing whenever I feel like, the manager does not have discretion over the cash flows. He cannot decide the timing and the magnitude of cash flows. कब कितना पैसा डाल रहा है. तो अगर मैं फालतू टाइमिंग कर रहा हूं तो उसको क्यों पेनलाइज करूं उसके लिए?
सो उस केस में मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसे मेजर होना चाहिए? MWROR और TWROR? TWROR. यू अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन की IRR और GM को कैसे अप्लाई करे फाइनेंस में, दोनों टर्म्स को. सो आई एम लुकिंग एट टू चॉइसेस ओवर हियर. सो वन इज manager has discretion on timing and magnitude of cash flows. MWROR should be used to MWROR should be used to assess his performance. क्योंकि मैनेजर जब डिसाइड कर रहा है टाइमिंग, तो ही शुड बी रिवॉर्डेड एंड पीनलाइज इफ ही इज राइट और रॉन्ग. इफ हिज मार्केट टाइमिंग इज गुड और बैड, ही शुड बी रिवॉर्डेड एज वेल एज पीनलाइज्ड. MWROR ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा. MWR he should be rewarded for good timing. MWROR high. I wish my hands were as fast as my mind. MWROR is going to be higher and he should be penalized if he is doing bad timing because उसका returns खराब आएगा फिर. That is MWROR is going to be lower. But if a manager does not have discretion, in that case we should be using TWROR to assess his performance. We should be using TWROR because उसका मैग्नीट्यूड और टाइमिंग से कोई मतलब नहीं, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो मैं उसको क्यों पेनलाइज या रिवॉर्ड करूं? ही नाइदर deserves the reward nor the penalty for that because he is not the one who's deciding the timing and magnitude of cash flow, right? Bolo, is it making sense? Are you understanding this? Are you understanding the meaning of now why do we call the IRR as money weighted rate of return? Money का weight है, कब ज्यादा पैसा कम पैसा, that is deciding the IRR of the cash flow of the investment. And TWROR is time weighted rate of return. उसको magnitude और timing of cash flow से मतलब ही नहीं है. Time weighted पे भी आऊंगा वापस. Take this first if you want. So we have to decide which return measure to use, money weighted rate of return or time weighted rate of return. Which one to use in which case? What tells you and what does not tell you? MWROR tells you about the timing of the cash flow. TWROR is indifferent to the timing of the cash flow, timing and magnitude of the cash flow, right? So if the manager has discretion, he should be rewarded or penalized for that because he is the one taking decision. तुम अच्छा डिसीजन ले रहे हो, गुड टाइमिंग कर रहे हो तो वेरी गुड, बैड टाइमिंग कर रहे हो तो यू शुड बी पेनलाइज्ड. योर रिटर्न इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड लोअर. तुमको मैं कमीशन या बोनस या जो भी देना है वो कम ही दूंगा फिर. ये इंस्टेड ऑफ टाइमिंग हम लोग मार्केट कंडीशन भी नहीं कर सकते क्योंकि टाइमिंग वर्ड जो है MWROR के साथ आई कैन नॉट चेंज द टर्म. टाइम वे आ रहा हूं, ये लिखो पहले. टेक दिस डाउन. टेक दिस स्लाइड डाउन एज वेल. This is the application of TWROR, MWROR. Which one to use in which case? We're done with TWR MWROR, but just I know थोड़ा सा confusion तुम लोग को TWROR में है, तो उसको एक क्लैरिफाई कर दे रहा हूं. मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज IRR, कैश फ्लोज को यूज करके. टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कहां गया? Money weighted rate of return is IRR of the CF and time weighted rate of return is GM of geometric mean of holding period returns. This is fine. इतना ही है, फॉर्मूला अलग से कोई लर्न करने का नहीं है इसमें. Now let me come to the next part. Now let's say I'll just give you a very simple number. Let's say time 0, 1, 2.5.
सो 1 ईयर में रिटर्न 10% था, लेट्स से 2 ईयर में रिटर्न सेकेंड ईयर में 20% था, और इसमें लेट्स से द रिटर्न वाज 30%. ठीक है, सो 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट बिकम में 10% रिटर्न, 2 ईयर का इन्वेस्टमेंट 20% रिटर्न, हाफ ईयर में फिर आपने स्टॉक बेच दिया, उसमें रिटर्न 30%. Now how will we calculate the TWROR? TWROR is nothing but the geometric mean, which is 1.10 into 1.20 into 1.30 to the power 1/3 minus 1 to the power 1/3 minus 1. अब समझ में आया टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न? टाइम वेटेड किसको बोला? वो जो अपने मैग्नीट्यूड और टाइमिंग में बोल रहा था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो. आई वाज सेइंग MWROR डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, नॉट मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ रिटर्न. यहां ध्यान दो, इधर आप 10, 20, 30 का सिंपल ज्योमेट्रिक, जैसे सिंपल एवरेज होता है ना, 10 + 20 + 30/3. So geometric mean में did you do 1.1 into 1.2 no, into 1.3 to the power 1/3? No, you did not do that. What is happening? If I have invested $1 over here, वो कितना बना year 1 के end में? 1.1. मैंने पूरा 1.1 को री इन्वेस्ट किया, तो वो कितना बना? 1.1 into 1.2. मैंने उस पूरे अमाउंट को री इन्वेस्ट किया, तो वो कितना बना आधे साल में, हाफ ईयर में? 1.1 into 1.2 into 1.3. So my $1 at time 0 is becoming this much at time 2.5 years. तो 1 ईयर में $1 becomes कितना? टू द पावर 1/2.5. इसको वेटेज मिला ना? यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? -1. सो आपने इसको 1/3 नहीं किया है पार में, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, तो पर एनम रेट ही निकलेगा ना इसमें. द रेट विल बी पर एनम ओनली, राइट? तो पर एनम ही रेट निकल के आएगा. आंसर बता दो, सिंस वी आर डूइंग दिस. 24.11%. This is what your return is going to be. $1 इन्वेस्ट करोगे यहां पर, तो 1.02411 टू द पावर 2.5 जितना बनेगा एट द एंड ऑफ 2.5 years. दैट इज व्हाट वी हैव कंप्यूटेड. टू द पावर 1/3 नहीं कर रहे. टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, इट्स सिंपली द GM ऑफ होल्डिंग पीरियड यील्ड्स. बट आप वैसे GM नहीं कर सकते कि पार में 1/3 करोगे. पार में 1/2.5 आएगा. बोलो क्लियर? पार 1/3 इज रॉन्ग. Clear? So time weighted rate of return is nothing but geometric mean. Time weighted rate of return is not more or less. वो वही है. Money weighted rate of return जो है वो आपका टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैश फ्लो के कारण प्लस या माइनस होता है. So TWROR remains the same. TWROR MWROR increases or decreases based on timing and magnitude of cash flow. अच्छे रिटर्न के पहले और पैसा, और बहुत सारा पैसा. कितना पैसा डाला? How much are you over investing and at what time are you over investing? Are you putting a lot of money before good returns or before bad returns? How much money and before or after? The magnitude and the timing of the cash flow is what changes MWROR. TWROR चेंज नहीं होता. बट जब मैं TWROR से कंपेयर कर रहा हूं MWROR को, तो MWROR TWROR के ऊपर या नीचे आ रहा है. TWROR इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, वो वही है. MWROR is going to be more if you are giving more weightage to better returns, ज्यादा पैसा डाला उसमें, and it is going to be less than TWROR if you are giving less return to better returns. अगर इक्वली आप स्प्रेड आउट हो, आपने कोई ओवर इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, टाइम 0 पे पैसा डाला, टाइम 2 पे निकाला, तो आपका TWROR एंड MWROR सेम ही आएगा निकल के. फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ज्योमेट्रिक मीन क्या था? 1 बिकम्स कितना है एट द एंड ऑफ 2 years. MWROR भी तो वही हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि टाइम 0 पे कैश फ्लो है, टाइम 2 पे है. जस्ट इन केस यू आर नॉट हैप्पी, एक बार करके देख लेते हैं इसमें, ये वाले में. लेट्स से आई बॉट 2 shares एंड आई सोल्ड 2 shares. ठीक है, हाइपोथेटिकल ले रहे हैं. नहीं, हाँ, सपोज आई डिड 2 shares बाय हियर एंड आई डिड 2 shares सेल हियर. देयर इज नो टाइमिंग मैग्नीट्यूड का लोचा. आई हैव नॉट डन ओवर इन्वेस्टमेंट, अंडर इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग. इक्वली इन्वेस्टेड हूं थ्रू आउट. अच्छा,
डिविडेंड को भी री इन्वेस्टमेंट या कुछ करना पड़ेगा फिर। +2 शेयर्स किया तो -200, यहाँ 120 नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 20 आ रहा है, उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा कैलकुलेटिंग इरिटेशन हो जाएगा। और इधर मेरा आएगा 260 एंड 40 300। एक बार इससे करो, क्लोज टू आ जाएगा आंसर TWROR। डालो ना एक बार क्विकली। नहीं, वो 20 का जो डिविडेंड मिलेगा, वील अज्यूम वील हैव टू री इन्वेस्ट एट 120 का प्राइस, फिर वैसा कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। 27.57 आया, क्योंकि अभी भी आप थोड़ा सा 27.57 ज्यादा आ गया ना, ये 20 को भी इन्वेस्ट करना होगा 25% पे, तब वो 20। अच्छा, लेट मी डू दैट ऑल्सो फॉर यू। सो इसका कैश फ्लो, ये 20 का डिविडेंड आया, लेट्स अज्यूम कि मैंने 20 का स्टॉक खरीद लिया, 1 रुपी का स्टॉक इज बिकमिंग 1.25। आई एम अज्यूमिंग कि शेयर्स डिविजिबल है, तो 20 रुपीज का स्टॉक कितना बनेगा, 300 प्लस 20 इंटू 1.25। 20 का शेयर खरीदा, तो सपोज 1/6 शेयर खरीदा मैंने, तो 130 इंटू 1/6 मिलेगा और 20 इंटू 1/6 मिलेगा। अज्यूम करो कि मैं एक बार 1/6 शेयर खरीद सकता हूं, एक बार अज्यूम करो 120 का एक शेयर है ना, तुमको 20 खरीदना है, तो 1/6 शेयर खरीदोगे तो 150 का भी तो 1/6 मिलेगा। 150 का 1/6 कितना होता है? 150 का 1/6, हाँ 25। 20 इंटू 1.25 इज ऑल्सो 25, देख लो यही होगा ना 25। अब कैश फ्लो डालो 325 -200 0 और 325 डालो, वो GM आना चाहिए अपना, TWROR जैसा आना चाहिए। CF0 is -200 and CF2 27.47 आएगा। When I put this as C01 and when I put this as C02, my MWROR is equal to TWROR. It is 27.47%. मेरा मनी एंड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज मैंने इसको अंडर ओवर वेटेज कुछ नहीं किया, मैंने दोनों में पूरा टाइम आई एम इन्वेस्टेड द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी थ्रू आउट। बोलो, फॉलोइंग दिस, गॉट इट? बीच में कोई कैश फ्लो नहीं करोगे तो GM और IRR सेम आ जाएगा। IR योर MWROR इज इक्वल टू TWROR इन दैट केस। बोलो, एब्सोल्युटली क्लियर टिल हियर। दिस कंप्लीट्स दिस पार्ट।